स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ईथर्स। हम इससे पहले वाले वीडियो में अपने पढ़ चुके हैं एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। हमने ईथर्स का नॉमेनक्लेचर पढ़ा था एंड उसका IUPAC नेम और स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रीवियस वीडियोस में। आपका जो ईथर्स है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR और ROR डैश। इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स से। आपकी जो प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स है वो दो टाइप से हो सकती है। उसमें से फर्स्ट टाइप है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। जो एल्कोहल है वो रिमूवल किसका करते हैं? वाटर का। किसकी प्रेजेंस में? प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में। जो आपके प्रोटिक एसिड्स हैं वो क्या है? H पॉजिटिव। और ये आएगा कहाँ से? आपका H2SO4 और H3PO4 से। द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट एल्कीन और ईथर डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन कंडीशन। इस रिएक्शन में आपका एल्कीन और ईथर दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, बस आपकी कंडीशंस दोनों के लिए क्या होंगी? अलग अलग हो सकती हैं। तो हम क्या लेते हैं? एक एल्कोहल CH3 CH2OH। अगर इसे रिएक्ट कराते हैं 443 केल्विन पे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसी एल्कोहल मॉलिक्यूल को इसके दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं और रिएक्ट कराते हैं 413 केल्विन और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा C2H5 C2H5O C2H5। इसी के साथ साथ अगर हम 2CH3 CH2OH लें और यहाँ पे Al2O3 लें इन द प्रेजेंस ऑफ 513 केल्विन, तब भी क्या फॉर्म होगा? हमारा ईथर ही फॉर्म होगा और साथ में फॉर्म होगा इसके वाटर। हर एक रिएक्शन के साथ क्या आपका वाटर मॉलिक्यूल की क्या है? आपकी डिहाइड्रेशन रिएक्शंस है। द फॉर्मेशन ऑफ ईथर इज अ न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। यहाँ पे जो आपका ईथर फॉर्म हुआ है वो SN2 टाइप की रिएक्शन है। यहाँ पे अटैक हुआ है एल्कोहल मॉलिक्यूल के प्रोटोनेटेड एल्कोहल पे। प्रोटोनेटेड एल्कोहल क्या होता है आपका? जिसपे H पॉजिटिव पहले से अटैक कर चुका होता है। तो ऐसे रिएक्शन का अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे। जो आपका इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का, इसके भी क्या होंगे? बेसिक मैकेनिज्म की तरह 3 स्टेप्स होंगे। तो स्टेप 1 है आपका प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें क्या होगा? CH3 CH2 OH प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? आपका H2SO4 से। इससे फॉर्म हुआ CH3 CH2 OH H। ये आपका प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इसके बाद स्टेप 2 पे हमेशा क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो CH3 CH2 OH H प्लस CH3 CH2 OH। क्योंकि हमने रिएक्शन में क्या लिया था? दो मॉलिक्यूल्स लिए थे एल्कोहल के, इसलिए फर्स्ट यहाँ यूज हुआ और सेकंड का यूज यहाँ पे कर रहे हैं अब हम। तो क्या होगा? ये वाला O अटैक करेगा इस C के ऊपर, यहाँ पे ये बॉन्ड जाएगा आपका ऑक्सीजन की तरफ, तो फॉर्म होगा CH3 CH2 OH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज CH2 CH3 प्लस में H2। ये क्या फॉर्म हो गया आपका? एक कार्बोकेटाइन। ऑक्सीजन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और यहाँ पे इस O के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर्स थे, इसलिए इसने अटैक किया CH2 के ऊपर। अब स्टेप 3 लास्ट स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन CH3 CH2 OH CH2
CH3, यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी अपने पॉजिटिव चार्ज क्या कर पाएगा, बियर नहीं करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल है इसलिए, तो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स अपने ऊपर ट्रांसफर करेगा और फॉर्म हो जाएगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H पॉजिटिव। ये फॉर्म हो गया आपका ईथर। दिस मैथड इज सुटेबल फॉर प्राइमरी एल्कोहल्स। इस मैथड से आप प्राइमरी एल्कोहल ही यूज करेंगे ईथर फॉर्म करने के लिए। इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स SN1 पाथवे इज फॉलोड। जबकि हमें करना कौन सा पाथवे फॉलो है, SN2, क्योंकि अगर SN1 पाथवे फॉलो होगा तो आपकी कौन सी रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन, और हमें करानी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स एलिमिनेशन कम्पीट्स विद सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन कम्पीट करेगी सब्स्टिट्यूशन के साथ, सो एल्कीन्स आर फॉर्म्ड, इसलिए क्या बन जाएंगे, एल्कीन फॉर्म हो जाएंगे सेकेंडरी और टर्शरी में। इसलिए हम हमेशा अगर ईथर बनाएंगे तो कौन सा एल्कोहल लेंगे, प्राइमरी एल्कोहल यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका मेथड है प्रिपरेशन का विलियमसन सिंथेसिस। एन एल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड। एल्काइल हैलाइड क्या हो सकता है आपका, RX प्लस एल्कोक्साइड है तो RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, RONA, तो फॉर्म होगा आपका ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ROR प्लस में NaX। इस रिएक्शन को और हम कैसे लिख सकते हैं, CH3Br प्लस C2H5ONa इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फॉर्म होगा आपका C2H5O CH3 प्लस NaBr। ये आपका विलियमसन सिंथेसिस है। इसके लिए कुछ लिमिटेशंस है आपके। लिमिटेशन ऑफ विलियमसन रिएक्शन, देयर इज प्रॉपर चॉइस ऑफ रिएजेंट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। जो आपके रिएजेंट्स हैं इस केस में उनके लिए प्रॉपर चॉइस ली गई है। अब प्रॉपर चॉइस क्या है आपकी, एल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री। जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। एंड सोडियम एल्कोक्साइड मस्ट बी 3 डिग्री, और सोडियम एल्कोक्साइड क्या होना चाहिए, 3 डिग्री। अगर हमें एक अच्छी यील्ड चाहिए अपने ईथर की तो। अगर इसका अपोजिट हुआ, इफ द सोडियम एल्कोक्साइड इज 1 डिग्री, सोडियम एल्कोक्साइड 1 डिग्री है, तो क्या करेगा वो, देन इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग बेस, तब वो एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल टू डू द एलिमिनेशन एंड फॉर्म एल्कीन। तो उस टाइम पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा सब्स्टिट्यूशन की जगह, और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो अब हम इसके लिए रिएक्शन देखते हैं कि अगर 1 डिग्री सोडियम एल्कोक्साइड है तो क्या रिएक्शन हो सकती है। CH3 Br, ये क्या हुआ आपका 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, जबकि होना क्या चाहिए 1 डिग्री। प्लस में जब आपका सोडियम एल्कोक्साइड है CH3 CH2ONa 1 डिग्री लिया है, जबकि इसे क्या होना चाहिए था 3 डिग्री। तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका CH3 CH3, और यहाँ का जो H होगा ये क्या करेगा आपका, अपना बॉन्ड इधर रिमूव कराएगा और Br के साथ बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्म होगा CH2 एल्कीन प्लस में CH3 CH3O CH2 CH3। ये क्या होगा आपका आइसो ब्यूटाइलिन 79% फॉर्म होगा, और आपका ईथर फॉर्म होगा ओनली 21%। प्लस में निकलेगा HBr और NaBr। यहाँ पे 79% आपका एल्कीन फॉर्म हुआ है ज्यादा क्वांटिटी में, जबकि क्या फॉर्म होना चाहिए था, ईथर आपका ज्यादा क्वांटिटी में। इसलिए क्या करेंगे, हमेशा रिवर्स केस लेंगे, एल्कोक्साइड हमेशा 3 डिग्री लेंगे, और सोडियम आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस के लिए। फिनॉल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर्स बाय दिस मेथड। आपका जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है वो फिनॉल्स पे भी वर्क करेगा। हम फिनॉल से भी ईथर फॉर्म कर सकते हैं। तो हम एक फिनॉल लेते हैं, पहले करेंगे इससे हम फिनॉक्साइड फॉर्म करेंगे NaOH डाल के इस पे,
ONA फॉर्म हो जाएगा आपका। इसे रिएक्ट कराएंगे हम CH3Br के साथ सोडियम फिनॉक्साइड को, एल्काइल हैलाइड के साथ CH3Br, तो फॉर्म होगा आपका बेंजीन और OCH3, ईथर बन गया। इसका कॉमन नेम है आपका NeSol, साथ में निकलेगा आपका NaBr। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, उनका स्टेट कि दिखने में आपकी ईथर्स है कैसे। लोअर ईथर्स आर गैसेस, जो लोअर ईथर्स है वो गैसेस है, वाइल हायर आर कलरलेस, और उससे हायर क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड्स है विद पर्टिकुलर ईथर स्मेल, जिनकी कुछ ईथर जैसी पर्टिकुलर स्मेल होगी। उसके बाद सॉल्युबिलिटी, द ROR डैश ईथर्स, जो आपका ईथर का फॉर्मूला है, आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। आपके जो ईथर्स है वो इनसॉल्यूबल है वाटर में। अब इनसॉल्यूबल क्यों है, क्योंकि क्या है, इनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्म नहीं कर सकते वाटर के साथ। लोअर ईथर्स आर स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो छोटे ईथर्स हैं आपके, जैसे कि CH3 OCH3, ये क्या होगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट ईथर है, लोअर ईथर, ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा बहुत फॉर्म कर सकता है, बट हायर आर इनसॉल्युबल ड्यू टू बल्की नॉन पोलर आर ग्रुप। हायर क्या होंगे आपके, इनसॉल्युबल, क्योंकि जो आपके आर ग्रुप होगा नंबर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, और बल्कि होता चला जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का। ईथर्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। जो ईथर्स हैं उनमें जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है बहुत वीक है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। लो बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल्स। अब अगर इन्हें हम कंपेयर करते हैं एल्कोहल से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एल्कोहल से भी कम है। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस का आपका फर्स्ट पार्ट है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। अब आपका जो क्लीवेज है CO बॉन्ड का क्यों होगा ईथर्स में, उसके दो मेन रीजंस हैं। ड्यू टू द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे, उसकी वजह से क्या करेगा, वो हमेशा ऑक्सोनियम आयन फॉर्म करेगा। और ऑक्सोनियम आयन क्या है उसे देखते हैं, ROR, ये आपका एक सिंपल ईथर है। अगर इसके साथ हम एसिड लेते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ROHCl, ये क्या होगा आपका ऑक्सोनियम आयन। सेकेंड है ड्यू टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ईथर इट एक्ट्स एज लुईस बेस एंड रिएक्ट्स विद लुईस एसिड। इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह और रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ। तो क्या होगा, ROR प्लस BF3, कोई आपका लुईस एसिड, और ये क्या है, लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से। तो क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, ROR का बॉन्ड BF3 के साथ, और ये बॉन्ड क्या होगा आपका, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। अभी तक हमने 3 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे। एक तो आपका OH था जो आपका सिंपल एल्काइल ग्रुप्स पे था। अब उसके बाद पढ़ा था कि आपका बेंजीन रिंग के ऊपर OH था, फिनॉल। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं ईथर्स। तो इन तीनों में से जो आपके ईथर्स हैं वो लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों, इसलिए क्या होगा, इनकी रिएक्शन में क्या करनी पड़ेगी, हमें एक ड्रास्टिक कंडीशंस देनी पड़ेंगी। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड टेक प्लेस इन ड्रास्टिक कंडीशन, इसलिए जो क्लीवेज होगा CO बॉन्ड का वो ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हमेशा यूज करना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल रिएक्शन देखते हैं अब। ROR प्लस HX, क्या फॉर्म हो जाएगा, RX। आपका ये R और O का बॉन्ड ब्रेक हुआ, RX फॉर्म हुआ, प्लस ROH। यही आपका ROH HX से दोबारा रिएक्ट कर सकता है और क्या फॉर्म हो जाएगा, RX प्लस H2O। ये हमने HX क्या लिया है आपका, हायर एक्सेस अमाउंट में लिया है और ड्रास्टिक कंडीशंस यूज किए हैं। एल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट द एल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू द मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड। द रिएक्शन यील्ड्स फिनॉल एंड एल्काइल हैलाइड।
ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी ओनली एल्काइल के लिए, अब एल्काइल एराइल ईथर के लिए पढ़ेंगे। तो वो क्या होगा, ये आपका एल्काइल एराइल ईथर, इसमें ऐड कर रहे हैं हम HX, फॉर्म होगा आपका phenol plus RX. The reaction yields phenol and alkyl halide. The order of reactivity of hydrogen halides is as follow. जब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जितने भी हाइड्रोजन हेलाइड्स का है वो इस तरीके से है, HI सबसे तेज रिएक्ट करेगा, फिर HBr, फिर HCl। ये जो हमने दोनों रिएक्शन देखे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के ईथर के, इसमें क्या हुआ है, जो आपका X ग्रुप है वो स्मॉलेस्ट ग्रुप के साथ गया है। इस केस में भी यही हुआ कि आपकी जो बेंजीन रिंग बल्कि रिंग थी उसको H मिला, और जो X ग्रुप था वो आपका स्मॉलेस्ट R ग्रुप के साथ गया। बट आपका इससे रिवर्स केस भी हो सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, बेंजीन है और के साथ है CH2O C2H5, हमें इसे रिएक्ट कराना है HI के साथ। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका I है वो अटैक करेगा किस पे, CH2 पे, बेंजीन रिंग के, और प्लस में बनेगा C2H5OH। ऐसा क्यों हुआ, आपका रिवर्स केस क्यों आया इसमें, कि जो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसलिए जो आपका I नेगेटिव है वो अटैक करेगा किस पे, बेंजाइलिक ग्रुप पे। उल्टा बन रहा है। इस रिएक्शन को अब हम एक एल्काइल ईथर के लिए देखते हैं। CH3 CH3 CH3O C2H5, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा वो भी क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा और वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। इसलिए इस केस में भी जो आपका HI है उसमें से I अटैक करेगा लार्जेस्ट ग्रुप पे, और एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा आपका C2H5OH। I ने अटैक किया किस पे, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पे, ताकि क्या हो जाए आपका I स्टेबिलिटी इफेक्ट को अटेन कर ले। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म जिसमें हम HI को रिएक्ट कराएंगे आपके ईथर के साथ। मैकेनिज्म में क्या होंगे, इसमें भी 3 स्टेप्स होंगे आपके। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपका जो आपका HI है वो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में, और CH3OCH3 कोई आपका एक सिंपलेस्ट ईथर है, इस पे अटैक करेगा H पॉजिटिव, तो फिर से क्या बनेगा आपका प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म हो जाएगा CH3OH CH3। ये आपका स्टेप 1 है। स्टेप 2 में क्या होगा, जो आपका I नेगेटिव है वो अटैक करेगा CH3OH CH3 पे, फॉर्म होगा CH3। ये I नेगेटिव ने अटैक किया इस CH3 पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ये अपना पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेगा साथ वाले बॉन्ड से, इसलिए CH3I प्लस CH3OH। बट अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HI, अगर हमने HI जो है वो ज़्यादा अमाउंट में लिया है तो आपकी रिएक्शन क्या होगी, इसके आगे भी प्रोसीड करेगी, 2 स्टेप में ख़त्म नहीं होगी। अगर आपका एक्सेस ऑफ HI है तो क्या होगा, ये CH3OH के साथ अटैक करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा CH3OH प्लस H पॉजिटिव, क्या फॉर्म होगा CH3OH। ये स्टेप 1 हुआ एक्सेस के लिए, और स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से I अटैक करेगा CH3OH H पे, फॉर्म होगा CH3I प्लस H2O।
ये रिएक्शन आपको शो की गई थी यहाँ पे क्या हुआ था, पहले तो आपका एक प्रोडक्ट फॉर्म हो गया एल्काइल हैलाइड प्लस में एल्कोहल, फिर आपका क्या था हाइड्रोजन हैलाइड क्या था एक्सेस अमाउंट में था, उसने दोबारा रिएक्ट किया एल्कोहल के साथ, फिर से फॉर्म हुआ आपका एल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। उसी का ये फुल आपका मैकेनिज्म था। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं आपकी इसी रिएक्शन पे बेस्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड और HI का जहाँ पे आपने रिएक्शन कराया था। क्वेश्चन है गिव द मेजर प्रोडक्ट दैट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स विद HI। इन ईथर्स को हमें रिएक्ट कराना है HI के साथ, तो प्लस में HI ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा HI फिर से क्या करेगा डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और I नेगेटिव में। इस केस में आपका जो I नेगेटिव है वो अटैक करेगा CH2 CH3 पे स्मॉलेस्ट पे, क्योंकि यहाँ पे कोई लार्जेस्ट कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है, दोनों ही केस में प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होंगे, इसलिए CH3 CH2 I प्लस CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, ये आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। सेकेंड केस में अगर HI के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपका बेंजाइल कार्बोकेटाइन होगा फिर से, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन है इसलिए I अटैक करेगा बेंजाइल पे, और प्लस में होगा फिनॉल। इसके बाद लास्ट है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके एल्कोक्सी ग्रुप है, द एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप क्या है आपका OR ग्रुप, क्योंकि हम बेंजीन के साथ OR की बात कर रहे हैं। क्या होगा यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्यों, क्योंकि जो आपका OR ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगी। इसके लिए पहले हम देखते हैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर से ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए डोनेट करेगा फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर हुआ। सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा आपका सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड स्ट्रक्चर हुआ। इसके बाद नेगेटिव चार्ज मूव कर चुका है आपका पैरा पोजीशन पे, और यहाँ आ चुका है आपका डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर भी एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज मूव करेगा फिर से ऑक्सीजन की तरफ। ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एल्कोक्सी ग्रुप के लिए और ईथर्स के लिए। इससे पता चलता है कि जो आपके ईथर्स हैं वो क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से। फर्स्ट है आपकी हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन के लिए क्या लेंगे OCH3, इसका नेम है आपका एनिसोल, इसके साथ ऐड करेंगे Br2 हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, प्रोडक्ट फॉर्म होगा एक बार पैरा पोजीशन पे Br आएगा, और सेकंड केस में ऑर्थो पोजीशन पे यह आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट है सिमेट्री की वजह से, और दूसरा होगा आपका ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, यह आपका माइनर प्रोडक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी हम एनिसोल ही लेंगे, OCH3 प्लस में CH3
CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 फॉर्म होगा ऑर्थो पोजीशन पे CH3 और पैरा पोजीशन पे CH3। इसका नाम है 2-मिथॉक्सी टॉलिन और ये होगा 4-मिथॉक्सी टॉलिन। बेंजीन के साथ CH3 होता है तो हम उसे टॉलिन लिखते हैं। यहाँ पे जो आपका सब्स्टिट्यूएंट लिया गया है, साइड चेन लिया गया है, वो OCH3 को लिया गया है और मेन लिया गया है बेंजीन और CH3 को, इसलिए टॉलिन बाद में यूज हुआ है। ये आपका यहाँ पर हो गया माइनर प्रोडक्ट और पैरा वाला हो गया मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद एनिसोल में ही CH3OCl लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ही, तो फॉर्म होगा OCH3 COCH3 प्लस में OCH3 और पैरा पोजीशन पे COCH3। ये क्या हो गया 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन और यहाँ पर ये हो गया आपका 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। ये आपका फिर से माइनर और ये मेजर प्रोडक्ट क्योंकि पैरा प्रोडक्ट है। लास्ट रिएक्शन है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में भी क्या लेंगे हम रिएजेंट, हम अपना जो रिएक्टेंट है वो एनिसोल ही लेंगे, OCH3 इसे रिएक्ट कराएंगे H2SO4 और HNO3 की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका OCH3 पैरा पे NO2 प्लस में OCH3 और ऑर्थो पे NO पैरा पे NO2। ये फॉर्म हुआ 2-नाइट्रो एनिसोल और ये है 4-नाइट्रो एनिसोल। ये आपका माइनर प्रोडक्ट और ये आपका मेजर प्रोडक्ट। इसी के साथ आपका चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स फिनिश होता है।